स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ये नया चैप्टर है आपका धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण क्षण कुंडली धारामाप। इसमें ये टॉपिक है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। ये टॉपिक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये आपका दिखाया गया है। मान लिया जाए कि आपके पास एक ये लूप है, कुंडली आयताकार कुंडली है जिसकी लंबाई L मान लिया जाए और चौड़ाई B। और इस कुंडली को ये देखिए, ये आपको एरो के द्वारा दिखाया गया चुंबकीय क्षेत्र। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में इस कुंडली को ऐसे लटकाया गया है। फिगर में आपको ये सिरा ऐसे दिखाया गया है, लेकिन ये आपका ऐसे लटकाया गया है। तो ये आयताकार लूप है PQRS जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है और इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है। अब एक बात देखिए, यहाँ पे ये लूप की चार भुजाएं हम मान सकते हैं। यहाँ पे ऐसे, चूंकि हमारा लूप ये है, इसके फोर साइड्स चारों भुजाएं होंगी। ये आपका P, Q, R और S है। ये भुजा हमारा QR और PS आपका जो है वो क्षेत्र के पैरेलल है, समानांतर है। और हम जानते हैं जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है और उस बल का मान होता है F बराबर IBL sin थीटा। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर IBL sin थीटा होता है। तो आपके इस भुजा पर और इस भुजा पर भी बल लगेगा, लेकिन ये भुजा और ये भुजा इस चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल है। जब ये पैरेलल होगा तो यहाँ 0 डिग्री होगा और यहाँ हम 0 डिग्री मान भरेंगे तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो इसलिए पूरे बल का मान हो जाएगा 0। तो जो लूप की भुजा है QR और PS जो कि क्षेत्र के पैरेलल है, समानांतर है, अतः इन भुजाओं पर बल 0 हो जाएगा। हमारे पास बचा ये दो भुजा, ये PQ और RS। लंबाई दोनों की सेम, दोनों में करंट सेम, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र सेम, तो दोनों पर बल भी सेम होगा। तो जितना बल काम करेगा PQ पर उतना ही बल काम करेगा RS पर। यानी F1 और F2 दोनों इक्वल होंगे, लेकिन दोनों ये भुजाएं क्षेत्र के परपेंडिकुलर होंगी। अतः साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 90 की वैल्यू 1 होगा, तो आपका बच जाएगा F बराबर IBL। तो F बराबर IBL, F1 की वैल्यू हो जाएगी IBL और F2 की वैल्यू भी हो जाएगी IBL। यानी आपका F1 बराबर होगा F2 के और ये हो जाएगा IBL। अब यहाँ देखिए, चूंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पे करंट ऊपर की तरफ है, इसमें करंट नीचे की तरफ है, तो इस पर बल काम करेगा ऊपर की तरफ, इस पर बल काम करेगा नीचे की तरफ। तो आप जानते हो कि जब इक्वल और अपोजिट फोर्स, दो बराबर और विपरीत बल एक बॉडी पर काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर एक कपल बनता है, बलयुग्म बनता है। तो इस लूप पर भी एक बलयुग्म काम करेगा जिसे हम विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं। ये विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं और इस विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा बल गुणे लंबवत दूरी। अब ये लूप क्या, देखिए ये लूप जो हमारा ऐसे रोटेट करेगा चुंबकीय क्षेत्र में, उस कंडीशन में यहाँ लेंगे। देखिए ये ट्रायंगल बनेगा, यहाँ ये एंगल हो गया लूप की अक्ष से, ये एंगल बनता है थीटा। तो यहाँ हम निकालते हैं साइन थीटा लंब
और कर्ण, ये जो चौड़ाई होती है लूप की वो यहाँ कर्ण का काम करता है। तो यहाँ साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये लंब बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बी साइन थीटा। और इस प्रकार यह लंब ही यहाँ पर लंबवत दूरी का काम करेगा। तो बल हो गया F और ये लंबवत दूरी हो गया बी साइन थीटा। और F की वैल्यू यही आपका F है IBL, तो ये हो गया IBL बी साइन थीटा। यहाँ पर L और B को हम एक साथ ले रहे हैं। तो ये है आयत का आयताकार लूप की लंबाई और ये है चौड़ाई। तो लंबाई में चौड़ाई का जब मल्टीप्लाई होता है तो एरिया मिलता है, तो ये एरिया हो गया। अब इसको थोड़ा हम सजा के लिख दिया IAB साइन थीटा। अब ये तो मान लो एक लूप का एक फेरा है। अगर हम मान लें कि बहुत सारे फेरे हो, इस लूप में फेरों की संख्या n मान लिया जाए, तो n हो जाएगा, तो n से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। अब NIA के स्थान पे हम m रखेंगे। m को कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और चुंबकीय द्विध्रुव का यूनिट मात्रक क्या होगा? तो n तो फेरा की संख्या है, I बचा यानी धारा, धारा का मात्रक है एम्पियर और ये एरिया है मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ NIA का स्थान पे m हुआ और बच गया बी साइन थीटा। और इस प्रकार से निकला आपका लूप पर कार्यरत विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण। अब यदि पूछा जाए कि इस पर मैक्सिमम बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, तो मैक्सिमम के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री भरते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस कंडीशन में टाउ मैक्सिमम होता है, यदि अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण MB के बराबर होगा। यदि हम मान लें चुंबकीय क्षेत्र हमारा यूनिट हो जाए, एकांक हो जाए, 1/3 हमने मान लिया, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हम 1 मानेंगे, तो यहाँ टाउ मैक्सिमम इक्वल टू m। टाउ मैक्सिमम को कहते हैं विक्षेपक बलयुग्म का मैक्सिमम वैल्यू, यानी अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण, और ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल है। लेकिन कब आप बोलोगे कि यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो उस पर कार्यरत अधिकतम बलयुग्म का आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, आप इस टॉपिक को तैयार कर लें, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट